हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सेंट्रल मोमेंट निकालना। फिर चाहे दिया गया डेटा हमारा सिंपल सीरीज का हो, डिस्क्रीट सीरीज का हो या फिर ग्रुप सीरीज का हो, हम बड़ी ही आसानी से सेंट्रल मोमेंट निकाल सकेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो सेंट्रल मोमेंट का मतलब समझ लेते हैं। सेंट्रल मोमेंट यानी क्या? मोमेंट अबाउट मीन। अब ये मोमेंट अबाउट मीन को हम सेंट्रल मोमेंट बोलते हैं। सेंट्रल मोमेंट थोड़ी ही देर में हमें अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं मीन यानी क्या। सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन, तो सबसे पहले मीन समझ लेते हैं। तो पिछले सारे वीडियोस में हमने मीन निकालना सीखा था। जैसे कि सिंपल सीरीज है तो उसका मीन हम कैसे निकालते हैं, उसे हम एक्स बार से पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अब सिंपल सीरीज कैसी होती थी? जिसके पास कोई फ्रीक्वेंसी ना हो, जैसे कि 5, 10, 15, 20 ऐसा कुछ डेटा देके रखा है हमें, तो इसका मीन कैसे निकलता था? समेशन ऑफ एक्स आई, यानी सारा ये सम करेंगे 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, यहाँ पे रख देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4, डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो मीन निकल आता था। उसी तरीके से डिस्क्रीट सीरीज का भी हमने मीन निकालना सीखा था। डिस्क्रीट सीरीज यानी कैसी सीरीज जिसके साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हो, ठीक है, उसका मीन कैसे निकालते थे हम? ये वाला फॉर्मूला लगाया था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी नहीं तो एफ आया नहीं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो हम एफ मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे एन क्या होता था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होता था, यहाँ पे एन होता था समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। यानी ये सारी फ्रीक्वेंसीज को अगर हम ऐड करते हैं 2 + 4 + 3 + 2 तो हमें क्या मिल जाता था? एन मिल जाता था। और यहाँ पे ये क्या है? समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एफ आई इंटू एक्स आई का एक कॉलम बना देते थे एफ आई इंटू एक्स आई का, ठीक है। 5 इंटू 2, 10 इंटू 4 ये मल्टीप्लाई करते थे और बाद में सम ले लेते थे सबका, तो हमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मिल जाता था और ऐसे हमें मीन मिल जाता था। उसी तरीके से हमने ग्रुप डेटा का भी मीन निकालना सीखा था, सेम इक्वेशन का यूज किया था। डिफरेंस कहाँ पे पड़ता था? यहाँ पे एक्स आई का डिफरेंस पड़ता था। कैसे? ग्रुप डेटा यानी क्या? रेंज दी गई हो 0 से लेके 10, 10 से लेके 20 और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हो, ये रेंज में से हम एक्स आई फाइंड करते थे। कैसे फाइंड करते थे? अपर लिमिट डिवाइड बाय प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसका एक्स आई कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, इसका 15, इसका कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। तो ऐसे एक्स आई हम ढूंढते थे, बाकी का प्रोसीजर सेम था। तो ये बातें तो हम कर चुके थे। अब यहाँ पे वापस करनी जरूरी थी। क्यों? क्योंकि जब हम सेंट्रल मोमेंट निकालेंगे तब मीन का यूज आएगा। तो ये 3 फॉर्मूला अच्छे से हमें याद होने चाहिए। अब बात करते हैं सेंट्रल मोमेंट की, यानी मोमेंट की। मोमेंट को हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंट अबाउट मीन सीखने जा रहे हैं, यानी ये जो इक्वेशन है इसके अबाउट हम मोमेंट निकालने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आर्बिट्ररी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे, जिसे हम रो मोमेंट्स बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, तो मोमेंट अगर हमें निकालना है सेंट्रल मोमेंट मीन के अबाउट, यानी तो सिंपल सीरीज के लिए ये वाला इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा। म्यू आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल रेज टू आर डिवाइडेड बाय एन, जहां पे ये जो आर है ये आर को बोलते हैं नंबर ऑफ मोमेंट्स। जैसे कोई हमें बोल दे कि फर्स्ट मोमेंट निकालो, तो हम क्या बोल देंगे? आर बराबर 1 ले लेंगे, जिससे करके हमें फर्स्ट मोमेंट मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन में आर बराबर 1 रखते हैं तो म्यू 1 हो जाएगा और ये पावर में 1 आएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा। जैसे कोई बोल दे हमें सेकंड मोमेंट निकालो, तो आर का वैल्यू हम कितना ले लेंगे? आर का वैल्यू 2 ले लेंगे। ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा? म्यू ऑफ 2 यानी सेकंड मोमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स बार रेज टू 2 डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। अच्छा, अब ये सिंपल सीरीज के लिए था जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आई नहीं। अब डिस्क्रीट और ग्रुप सीरीज की बात करेंगे हम, उसका सेंट्रल मोमेंट अगर निकालना है तो सेम इक्वेशन आएगा, लेकिन खाली फ्रीक्वेंसी उन्हों में आ रही है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार होल रेज टू आर, बस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है डिवाइड बाय एन, और एन का वैल्यू तो पता है समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। कोई पूछ ले और आर क्या हो गया? नंबर ऑफ मोमेंट्स। कोई पूछ ले के फर्स्ट मोमेंट ढूंढो तो आर का वैल्यू 1 रख लो, तो म्यू 1 इज इक्वल टू एफ समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार रेज टू 1 आ जाएगा। कोई बोले सेकंड मोमेंट ढूंढो, तो क्या कर देंगे? आर की जगह 2 रख देंगे तो पावर में 2 आ जाएगा। अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से आइडिया हमें आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, फाइंड फर्स्ट 2 मोमेंट्स, यानी फर्स्ट मोमेंट और सेकंड मोमेंट, यानी आर का वैल्यू हमें सबसे पहले 1 रखना है और 2 रखना है। फर्स्ट 2 मोमेंट हमें ढूंढनी है कहां पे? अबाउट द मीन, यानी हमें सेंट्रल मोमेंट ढूंढनी है। अबाउट द मीन यानी सेंट्रल मोमेंट फॉर अ डेटा 6, 9, 11, 12, 17। अब ये कौन सी सीरीज हो गई हमारी? फ्रीक्वेंसी है नहीं, फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो ये हमारी सिंपल सीरीज हो गई।
अब सबसे पहले तो हमें सेंट्रल मोमेंट ढूंढनी है, अबाउट मीन ढूंढना है, यानी मीन ढूंढना पड़ेगा। तो सिंपल सीरीज का मीन कैसे ढूंढते थे, अभी हमने फॉर्मूला देखा, समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। समेशन ऑफ x ये हो गया हमारा x1 x2 x3 a4, तो ये हो गया 6 + 9 + 11 + 17 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 कर दिया, 55/5 यानी मीन हमें मिल गया 11। यानी इसके अबाउट हमें क्या निकालना है, इसके अबाउट मोमेंट निकालना है, जिसे हम क्या बोल देंगे, जिसके हम बोल देंगे सेंट्रल मोमेंट, यानी मोमेंट अबाउट दी मीन। ठीक है, अच्छा, अब सेंट्रल मोमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला अभी हमने देखा था, ये रहा म्यू आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस x बार रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय n। फर्स्ट मोमेंट निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, r बराबर 1 लेना पड़ेगा, जिससे करके हमें फर्स्ट मोमेंट मिलेगी म्यू ऑफ 1, ये पावर में 1 आ जाएगा। अब हमें कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5 तो हमने कर दिया। अब दूसरी कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, x है हमारे पास, हाँ x तो देखे रखा है, तो ये रहा x का कॉलम बना दिया हमने 6 9 11 12 17। बाद में किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, x माइनस एक्स बार की जरूरत पड़ेगी, तो एक x माइनस एक्स बार का कॉलम हमने बना दिया। x माइनस एक्स बार कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा x माइनस एक्स बार यानी मीन 6 माइनस 11 तो -5, 9 माइनस 11 -2, 11 माइनस 11 0, 12 माइनस 11 1, 17 माइनस 11 6 हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, यानी ये सारी जो डेटा है उसको ऐड करेंगे, माइनस प्लस -2 + 0 + 1 + 6, तो हमें क्या मिलेगा, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, जो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो हमारी फर्स्ट मोमेंट किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। तो एक बात याद रखना कि सेंट्रल मोमेंट जो है वो हमेशा हमेशा फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट जो है वो हमेशा 0 के बराबर होती है। कोई भी सीरीज में अगर हम सेंट्रल मोमेंट ढूंढते हैं, फर्स्ट मोमेंट सेंट्रल मोमेंट ढूंढते हैं, यानी r का वैल्यू 1 रखते हैं, तब हमेशा कितना आएगा, सेंट्रल मोमेंट, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट 0। ठीक है, अब फर्स्ट तो हो गया, अब दूसरा कौन सा ढूंढना है, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट टू मोमेंट यानी सेकंड मोमेंट ढूंढना है, यानी r बराबर 2 रखेंगे कौन से इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे μ2 हो जाएगा, ये पावर में 2 चला जाएगा। अब हमें कौन सी चीज चाहिए, n चाहिए, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख लिए 5। अब क्या चाहिए हमें, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। हमारे पास था क्या, x माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, यानी इसका स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस 25, ये 4 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, तो ये सारी जो वैल्यूज है उसको ऐड कर देंगे, 24 + 4 + 1 + 36, तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार किसके बराबर आएगा, 66 के बराबर। तो यहाँ पर 66 रख लिया, जिससे करके हमें सेकंड सेंट्रल मोमेंट मिल गई। तो ये बात कर ली हमने सिंपल सीरीज की। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट, वापस से फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट ही पूछा है। अबाउट द मीन यानी x बार ढूंढना पड़ेगा, सेंट्रल मोमेंट ढूंढनी है फॉर अ गिवन डेटा, यानी यहाँ पे x देके रखा है, फ्रीक्वेंसी देके रखी है, तो ये कौन से डेटा हो गए, ये हो गए हमारे डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा का सबसे पहले मीन निकालेंगे। क्यों मीन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है अबाउट द मीन ढूंढना है सेंट्रल मोमेंट। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, कौन सा, डिस्क्रीट के लिए और ग्रुप के लिए भी सेम ही था, समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे हमें चाहिएगा क्या, f इंटू एक्स का समेशन चाहिएगा, तो सबसे पहले x और f की कॉलम बना दी, ये रही x की कॉलम, ये रही f की कॉलम, 10 15 ये वाली सब रख दी। अब चाहिए f इंटू एक्स, तो f इंटू एक्स की एक कॉलम बनाएंगे, तो 10 इंटू 2 20 आ जाएगा, 50 इंटू 5 75, ये इंटू ये, ठीक है, ऐसे करके हमें ये सारे डेटा मिल जाएंगे। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए समेशन ऑफ f x, तो सारी ये जो वैल्यूज है इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 20 + 75 + 88 + 225 + 150, तो हमें सम मिलेगा fx का। ठीक है, तो ये सम fx का किसके बराबर हो जाएगा, 550 के बराबर, तो यहाँ पे लिख लिया 550 के बराबर। अब चाहिएगा n क्या होता है, n होता है समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये रही फ्रीक्वेंसी देके रखी है, सबको हम ऐड करते जाएंगे, 2 + 5 + 4 + 9 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ f किसके बराबर, 25, जो n के बराबर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25, और जिससे करके हमें मीन मिल जाएगा 22, यानी 22 के अबाउट हमें मोमेंट निकालनी है, जिसे सेंट्रल मोमेंट बोल देंगे। अब फर्स्ट टू मोमेंट निकालनी है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो मोमेंट का इक्वेशन किसके लिए, डिस्क्रीट डेटा के लिए कौन सा था, समेशन ऑफ f x माइनस एक्स बार पावर n डिवाइडेड बाय n। फर्स्ट मोमेंट के लिए r बराबर 1 रखेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा μ1, ये पावर में 1 आ जाएगा, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट मोमेंट मिल जाएगी अबाउट द मीन।
अब हमें कौन सी चीज चाहिए, पहले तो n चाहिए। n कहाँ से ढूंढेंगे, n हमारा ये रहा समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 25, तो ये 25 रख दिया। दूसरा क्या चाहिए हमें, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, तो यहाँ पे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो सबसे पहले तो हमें x माइनस एक्स बार का कॉलम बनाना पड़ेगा, तब जाके हम ये f और ये x माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें f x माइनस एक्स बार मिलेगा। तो x माइनस एक्स बार का कॉलम बना दिया। उसके लिए क्या करेंगे हम, x कौन सा हो गया हमारा ये 10, x बार कौन सा हो गया 22, 10 माइनस 22 माइनस 12 आ गया। फिर x 15, x बार माइनस 22, सो 15 माइनस 22 माइनस 7, वापस से 20 माइनस 22 माइनस 2, 25 माइनस 22 माइनस 3, 30 माइनस 22 माइनस 8 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स माइनस एक्स बार, तो ये रहा f, तो 2 इंटू माइनस 12 माइनस 24 x f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू माइनस 7 माइनस 35, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 9 इंटू माइनस 3 माइनस 27 शायद से आएगा यहाँ पे, ठीक है। और 5 इंटू 8 ये एफ एक्स माइनस एक्स बार ढूंढ रहे हैं, एफ एक्स माइनस एक्स बार, तो 2 माइनस 2 ये आ गया प्लस, तो ये माइनस 2, अच्छा ये वाली चीज जो है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है समझ गए। यहाँ पे ये प्लस आएगा, क्यों प्लस आएगा, x माइनस एक्स बार करेंगे, x कितना है यहाँ पे 25 और x बार कितना है 22, तो ये प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे 30 x 30 है और x बार 22 है, तो 30 माइनस 22 प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो जिससे करके ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग देख लेना प्लीज। तो एफ एक्स माइनस एक्स बार का समेशन चाहिए, तो सारी ये वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, यानी फर्स्ट जो सेंट्रल मोमेंट है वो 0 आ गई। तो अभी हमने देखा कि कोई भी सीरीज में फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है, तो हमारा कैलकुलेशन सही है। अब सेकंड की बात करें, सेकंड मोमेंट की, तो ये इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, r बराबर 2 रख देंगे। तो r बराबर 2 रखा तो यहाँ पे 2 आ गया और पावर में 2 आ गया, बस। अब यहाँ पे कौन सी चीज चाहिए, n चाहिए, n यानी ये रहा समेशन ऑफ f सिर्फ, और 25 यहाँ पे रख दिया। अब चाहिए क्या हमें, f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, हमारे पास क्या है, f x माइनस एक्स बार है, हमें क्या चाहिए, f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास x माइनस एक्स बार का कॉलम है ये वाला, और दूसरा हमारे पास है f x माइनस एक्स बार का कॉलम है ये वाला, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये 2 बार है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12 माइनस 24 288, माइनस 7 माइनस 35 प्लस 245, माइनस 2 माइनस 8 प्लस 16, 27 3 81 840 320। हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ f माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये सारे का समेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 950। तो यहाँ पे 950 रख दिया तो हमें सेकंड सेंट्रल मोमेंट मिल गया जो 38 के बराबर आएगा। अब लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कैलकुलेट फर्स्ट एंड सेकंड सेंट्रल मोमेंट। सेंट्रल मोमेंट बोले तो मीन के अबाउट, ठीक है, फॉर अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मीन तो ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे रेंज देके रखी है और साथ में फ्रीक्वेंसी है, यानी ये कौन से डेटा हो गए, हमारे ग्रुप डेटा हो गए। तो ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट डेटा जैसा ही इक्वेशन है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय एन। लेकिन यहाँ पे चेंज कौन सा है, ये जो x है वो कैसे फाइंड करेंगे, ये रेंज पे से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले रेंज लिख लेते हैं, तो रेंज यहाँ पे लिख ली, बाद में रेंज पे से x फाइंड करना पड़ेगा। x कैसे फाइंड करेंगे, 0 प्लस 10 बाई 2 5, 20 प्लस 20 बाई 2 15, इसका आ जाएगा 25, 30 प्लस 40 बाई 2 35, यानी x हमें मिल गया। फ्रीक्वेंसी का कॉलम यहाँ पे बना दिया 1432 फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया। अब हमें चाहिए यहाँ पे n यानी क्या, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 10, जो n के बराबर, तो n तो रख दिया हमने। और क्या चाहिए, f इंटू एक्स, यहाँ पे ऊपर की साइड f इंटू एक्स, सो f इंटू एक्स का एक और कॉलम बनाएंगे, 5 इंटू 1 5, 15 इंटू 4 60, 25 3 75, 36
5 इंटू 2 70। अब हमें तो चाहिए समेशन ऑफ f इंटू एक्स, यानी ये जो f इंटू एक्स आया वो सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, 5 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 70, तो कितना आ जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स 210। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 210, ये डिवाइड बाई ये करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स बार। इसके अबाउट हम मोमेंट ढूंढ लेंगे, कितनी मोमेंट ढूंढनी है, फर्स्ट और सेकंड। अब ये जो ग्रुप डेटा है उसका मोमेंट का इक्वेशन क्या था, सेंट्रल मोमेंट का, म्यू आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार पावर एन डिवाइडेड बाई एन। फर्स्ट मोमेंट के लिए आर का वैल्यू 1 रखेंगे हम ये इक्वेशन में, तो आर की जगह 1 आ जाएगा और पावर में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू तो हमने ढूंढा हुआ है, समेशन ऑफ f ऑल फ्रीक्वेंसीज, तो 10 रख दिया। बाद में चाहिए क्या हमें f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो पहले तो हम x माइनस एक्स बार का कॉलम बना देंगे, तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार का कॉलम बना दिया। x कौन सा है हमारा 5 माइनस एक्स बार कितना है 21, तो 5 माइनस 21 माइनस 16, फिर 15 माइनस 21 माइनस 6, 25 माइनस 21 प्लस 4 आएगा, 35 माइनस 21 प्लस 14 आ जाएगा। और क्या चाहिए हमें f इंटू एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, तो एक नया कॉलम बना देंगे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार ये रहा और ये रहा f, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर f इंटू एक्स माइनस एक्स बार नया कॉलम बन जाएगा। तो 1 इंटू माइनस 16 आ जाएगा, 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24, ऐसे करते करते 2 इंटू 14 28 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या समेशन ऑफ f एक्स माइनस एक्स बार, तो ये सारी वैल्यूज जो है उसको ऐड कर देंगे, माइनस 16 प्लस माइनस 24 प्लस 12 प्लस 28, तो आंसर कितना आ जाएगा समेशन ऑफ f एक्स माइनस एक्स बार का 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। तो फर्स्ट सेंट्रल जो मोमेंट है वो 0 आ गई, हमें पता है ऑलवेज फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट 0 आती है कोई भी सीरीज में, तो हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है। अब हमें सेकंड सेंट्रल मोमेंट ढूंढनी है, तो ये इक्वेशन में हम r बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, पावर में 2 चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे n का वैल्यू चाहिए, n का वैल्यू ये रहा 10, तो नीचे 10 लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए f एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, यानी एक और नई कॉलम बनानी पड़ेगी f एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है f एक्स माइनस एक्स बार है, और किससे मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर मिलेगा f एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये जो कॉलम है x माइनस एक्स बार, अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो f एक्स माइनस एक्स बार का ये 2 बार है पावर 1, यानी स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस 16 प्लस 2 5 6, ठीक है। फिर माइनस 16 माइनस 24 144, 4 इंटू 12 48, 14 इंटू 28 392 आ जाएगा। चाहिए क्या हमें, चाहिए तो समेशन ऑफ f एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, तो ये सारी वैल्यूज हम ऐड कर देंगे, 256 प्लस 144 प्लस 48 प्लस 392, तो हमें समेशन ऑफ f एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मिलेगा 840 के बराबर, जो कि यहाँ पे रख देंगे। डिवाइड करने पर हमें सेकंड सेंट्रल मोमेंट यानी कि ये मीन के अबाउट मिल जाएगा 84। सो आई होप सेंट्रल मोमेंट कैसे निकालना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।